सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन, तरल यांत्रिकी में मशीन। सब्जेक्ट को MA 202। इंट्रोडक्शन पार्ट 6। इसमें हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ पे न्यूमेरिकल लेंगे। इससे पहले हमने फ्लूइड क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में और फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की। अब उनसे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल हैं जो हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हमारा दिया है जैसे एनी फ्लूइड ऑफ 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम। 5 कोई फ्लूइड है जिसकी वॉल्यूम हमें दी है 5 मीटर क्यूब, हैविंग वेट ऑफ 40 किलोमीटर। उसका वेट है 40 किलोमीटर। फाइंड द डेंसिटी, वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। ये हमारा क्वेश्चन है। कोई द्रव है जो 5 मीटर क्यूब आयतन का भार 40 किलोमीटर हो, तो द्रव का घनत्व, भार घनत्व और अपेक्षित घनत्व में निकालना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखते हैं कि हमें दिया हुआ क्या है। फ्लूइड का हमें दिया है आयतन, वॉल्यूम दी है 5 मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमें दिया है वेट, फ्लूइड का भार कितना है 40 किलोमीटर। तो हमारा कैपिटल भी हो गया 5 किलोमीटर, कैपिटल डब्ल्यू हो गया 40 किलोमीटर। अब हमें निकालना है द्रव का घनत्व। यहाँ डेंसिटी तो अब जैसे अगर मास डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी घनत्व या द्रव्यमान घनत्व, वो एक ही का नाम है। नेक्स्ट हमें निकालना है भार घनत्व, तो उसे हम बोलेंगे वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट। नेक्स्ट हमें निकालना है आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी एक ही है। तो ये कोई भी टर्म क्वेश्चन में यूज़ हो सकती है, हमें ये याद रखनी है। हमने जो पार्ट इसी चैप्टर में पार्ट 3 में हमने इसके बारे में पढ़ रखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने दिया हुआ है W और V। तो W और V से हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने ये इस प्रेजेंटेशन में पार्ट 2 में फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, डेंसिटी, स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमने पढ़ा था कि ये तो हमारा है जैसे कि डेंसिटी है, इसे मास डेंसिटी भी कहते हैं, घनत्व को द्रव्यमान घनत्व। और वेट डेंसिटी, भार घनत्व को विशिष्ट भार या स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं। तीसरा हमने ये पढ़ा था स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसे विशिष्ट घनत्व या विशिष्ट घनत्व या विशिष्ट घनत्व भी कहते हैं या स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को स्पेसिफिक डेंसिटी या विशिष्ट घनत्व या गुरुत्व घनत्व कहते हैं। बात करते हैं, हमें दिया है W, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है W और V दिया हुआ है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वेट डेंसिटी W/V। तो स्लाइड में हम देखते हैं हमारा W भार घनत्व कितना होगा, भार अपॉन आयतन। भार हमें कितना दिया हुआ है 40, आयतन दिया 5 मीटर के। हमारी वेट डेंसिटी कितनी होगी। अब हम देखते हैं कि हमें ये दिया हुआ है किलोमीटर में और हम निकालेंगे इसे न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो हम 40 किलोमीटर में कितने न्यूटन हो गए 40 × 1000। तो ये हमारा हो गया 40 × 1000, ये हमारा भार हो गया न्यूटन में और वॉल्यूम हमारी हो गई 5 मीटर क्यूब में। तो इसको हमने सॉल्व किया है हमारा 8000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब चाहे तो हम इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 8000 न्यूटन को 1000 से डिवाइड करके, तो ये हमारा हो जाएगा 8 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ये हमारा आ गया भार घनत्व। अब हमें क्या निकालना था, वेट डेंसिटी। तो हमने निकाली डेंसिटी,
जैसा कि हमने ये इस स्लाइड में इस प्रेजेंटेशन में पढ़ा था कि रिलेशनशिप बिटवीन मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी, द्रव्यमान घनत्व और भार घनत्व में क्या रिलेशन है? भार घनत्व इक्वल्स टू द्रव्यमान घनत्व इंटू जी, W इक्वल्स टू रो इंटू जी। W हमारा भार घनत्व है, रो हमारा द्रव्यमान घनत्व है और जी हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। तो इस तरीके से हम अब डेंसिटी भी निकाल लेते हैं। डेंसिटी कितनी है का क्या डेंसिटी का क्या फॉर्मूला हो गया? यहाँ से हमने ये रिलेशनशिप ले लिया, W इक्वल्स टू रो इंटू जी। तो रो कितना हो जाएगा? W अपॉन जी। रो यानी हमारा मास डेंसिटी, सिंस जी की वैल्यू क्या होती है गुरुत्वीय त्वरण की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थोड़ा होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया, रो इक्वल्स टू हो गया हमारा W की वैल्यू 8000 ये और G की वैल्यू 9.81। यहाँ हम ध्यान रखेंगे हम इसे न्यूटन में ही लिखेंगे ये वैल्यू, कि जब हम न्यूटन की वैल्यू को ही इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा भार kg में आएगा। तो यहाँ हमेशा न्यूटन में रखना वैल्यू। तो इसको डिवाइड किया तो हमारा 815.49 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारा आ गया द्रव्यमान घनत्व। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी एक ही बात है। विशिष्ट घनत्व है गुरुत्वीय घनत्व। तो उसका क्या फॉर्मूला है ये भी हमने पढ़ चुके हैं हम। क्या होता है? एस इक्वल्स टू या तो इस फॉर्मूले से निकाल दो या इससे आएगी सेम वैल्यू। तो हमने दोनों से निकाल रखा है। एग्ज़ाम में तो एक से ही निकालना काफ़ी है। तो सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी? वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिसकी निकालनी है अपन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो हमारा वेट डेंसिटी कितनी थी फ्लूइड की? ये हमने निकाली थी 8000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ रखी 8000 न्यूटन पर मीटर क्यूब में ही लिखनी है वैल्यू। और अपॉन वाटर की वेट डेंसिटी कितनी होती है? तो ये हम इधर से देखते हैं 9.81 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये भी न्यूटन में है, न्यूटन पर मीटर क्यूब में। और ये 8000 ये भी हमारे न्यूटन पर मीटर क्यूब में था। यूनिट से यूनिट कट गई तो इसको सॉल्व किया, न्यूमेरिकल वैल्यू आई हमारी 0.815। तो ये हमारी वैल्यू है यूनिट लेस। अब हम दूसरे तरीके से निकालते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या था? स्पेसिफिक ग्रेविटी का रो ऑफ फ्लूइड अपन रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा क्या है? वाटर। तो रो ऑफ फ्लूइड अपन रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर। अब रो ऑफ फ्लूइड हमारी कितनी थी? मास डेंसिटी हमारे फ्लूइड की हमने कितनी निकाली थी अभी इसमें? 815.49। तो उसकी वैल्यू हमने ली थी 815.49। और रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा क्या है? वाटर। वाटर की कितनी है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं कितनी है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और रो ऑफ फ्लूइड ये भी 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है। तो यूनिट से यूनिट कट जाएगी तो आंसर वही यूनिट लेट्स आएगा। और इसको हमने सॉल्व किया तो क्या है? 0.815। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने तीनों चीज़ें निकाल दी तो हमारी आ गई। डेंसिटी कितनी आई थी? मास डेंसिटी आई थी 815.49 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वेट डेंसिटी आई थी हमारी 8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और नेक्स्ट हमारा क्या था? स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आई थी? 0.815। एग्ज़ाम में एक ही तरीके से निकालना काफ़ी है, चाहे इससे निकालो चाहे इससे। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।